हेलो दैर, वेलकम बैक। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप पहले वो देख लें। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ कंसेप्ट की और देख लेते हैं। दो जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं उनका जनरल इक्वेशन फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको एक चीज़ जो समझनी है, ग्राफ पर जब दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करते हो तो आपकी इन दोनों जो इक्वेशन की लाइन होती है वो तीन तरीके से बन सकती है। एक ऐसा कुछ जहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट होगा जो इंटरसेक्ट करेगा, जो कॉमन होगा दोनों लाइंस का, दोनों इक्वेशंस का। एक जिसमें एक ही लाइन बनेगी जब दोनों इक्वेशन की सेम लाइन हो, दोनों एक ही लाइन पे ही रिप्रेजेंट हो जाएंगे, सबके सॉल्यूशन, दोनों के सॉल्यूशंस एक ही लाइन पे हो। और तीसरा जब दो लाइंस पैरेलल हो। ये पैरेलल कैसे भी हो सकती है, बस कंप्लीटली पैरेलल हो। इस सिचुएशन में सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, यहाँ इनफाइनाइट और यहाँ जीरो। पैरेलल के केस में जीरो सॉल्यूशंस होंगे। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, कॉमन पॉइंट्स कितने मिल रहे हैं। इसमें आप देख सकते हो सिर्फ एक ही पॉइंट दोनों लाइंस में मीट कर रहा है और बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर सारे के सारे, इसीलिए इनफाइनाइट, क्योंकि हर एक पॉइंट दोनों पे है, क्योंकि एक ही लाइन जो है एक तरीके से दोनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हर पॉइंट उसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यहाँ पर एक भी, मतलब कहीं पर भी इंटरसेक्शन है ही नहीं, तो एक भी पॉइंट मिल ही नहीं रहा है, इसीलिए यहाँ पर सॉल्यूशन जीरो होगा। अब यहाँ पर इक्वेशन देख के अगर आपको डायरेक्ट आंसर देना हो, जैसे फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाए कि दो इक्वेशन दे दिया और आपको पूछ लिया कि यहाँ पर कितने सॉल्यूशंस होंगे इनके दोनों इक्वेशन के इंटरसेक्टिंग, तो आपको पूरा एमसीक्यू तो 1 मार्क का है, तो पूरा ग्राफ पे प्लॉट करके इतना बड़ा प्रोसीजर करने के जितना तो टाइम होगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, सिंपली पहले इस फॉर्मेट में रखेंगे इक्वेशन को। जैसे अगर कोई इक्वेशन दे दिया जाए x माइनस 2y इक्वल टू 4 और एक इक्वेशन दे दिया 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। सबसे पहले इस फॉर्मेट में है क्या दोनों इक्वेशंस, ये वाला नहीं है, क्योंकि आपके सारे टर्म्स जो है लेफ्ट साइड होने चाहिए और अरेंज भी होने चाहिए। सबसे पहले x वाला, फिर y वाला, एंड देन बिना x y, बिना वेरिएबल वाला टर्म। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को अगर लेफ्ट साइड भेज दें तो ये बन जाता है -4 एंड देन इस साइड राइट साइड इक्वल टू 0 रहता है। अब ये करने के बाद आपको तीनों की वैल्यू पता होनी चाहिए, a1 b1 और c1। तो a1 की यहाँ वैल्यू यानी x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखा, मीन्स 1, b1 y का कोएफिशिएंट -2, माइनस को आपको ध्यान रखना है, c1 -4। ये इक्वेशन थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ मैं, cx प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a2 की वैल्यू, x का कोएफिशिएंट 3, b2 की वैल्यू 4 और c2 की वैल्यू -20। ये वैल्यू लिखने के बाद आपको सबसे पहले चेक करना है आपको a1 अपॉन a2 वैल्यू पता होनी चाहिए, b1 अपॉन b2 पता होना चाहिए और c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 क्या होगा, 1/3, b1 अपॉन b2 क्या होगा, -2 अपॉन 4, जो कि हो जाएगा कट के -1/2, और c1 अपॉन c2 क्या होगा, -4 अपॉन -20। नेगेटिव नेगेटिव गया और 4 1 और ये 5 तो इसका आ गया फ्रैक्शन 1/5। अब इनके बीच के रिलेशन से आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कितने सॉल्यूशंस होंगे एक्सेट्रा, और कुछ और डिटेल्स भी पता चलेगी। सबसे पहले अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है तो कंफर्म है कि इनका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो
तो इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ये पैरेलल लाइंस ही है। इसका एक सिंपल तरीका ये भी है कि आप दोनों इक्वेशन में चेक करो एक कॉमन टर्म से सारे नंबर्स जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्या। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लिया, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सबको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वापस यही इक्वेशन मिल जाएगी, तो दोनों इक्वेशन सिमिलर हुई। या फिर यहाँ पर 2 कॉमन निकाल के हम राइट साइड अगर भेज दें 0 के नीचे तो अगेन सेम टू सेम इक्वेशन मिल जाएगी। तो इस केस में ये क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, क्योंकि दोनों एक तरीके से इक्वेशन सिमिलर है, खाली मल्टीपल है। और नेक्स्ट पैरेलल लाइंस के लिए क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो बराबर हो, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं हो। तो इस केस में इक्वेशंस जो होगी वो पैरेलल लाइंस होगी। यहाँ पर x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये आप देख सकते हो। 1/2 और यहाँ पर 2/4 कट के भी 1/2, तो ये दोनों तो आपस में इक्वेशन है, इक्वल है, लेकिन यहाँ 1/3 आ जाता है कट करने पर 4 और 12 को, जो कि c1/c2 के बराबर नहीं है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप क्लियर है। यहाँ पर इनसे आपको एक और चीज़ें जो पता चलती है वो ध्यान रखनी है कि इनको कोइंसिडेंट लाइंस भी बोला जाता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाले केस में, और इनको पैरेलल लाइंस है ही। और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस जो सिर्फ एक पे मीट करे वो इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट मतलब आपस में ही मिलती है, एक के ऊपर एक ही है, और ये पैरेलल लाइंस, इनका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन और इनका नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन। आई होप आपको क्लियर है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की एक्सरसाइज के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कैसे इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन बनाने के बाद दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, ये भी ऑलरेडी मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर सॉल्यूशंस ढूंढने के बाद आपको बेसिकली करना क्या है, उन सॉल्यूशंस को प्लॉट करना है। तो जब आप प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह की लाइंस बनेंगी, और लाइन बनाने के बाद यहाँ पर जिस पॉइंट पे दोनों लाइंस मिल रही है वो आपका सॉल्यूशन होगा। जैसे ये पॉइंट कुछ 7,3 आएगा आपका। अब जब प्लॉट करोगे तो इसी तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। ये बड़ा ही सिंपल है, दोनों की इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनाने के बाद सॉल्यूशंस ढूंढो, सॉल्यूशन ढूंढने के बाद उससे प्लॉट करो, और दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देख लो, वही आपके सॉल्यूशन है। x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3। ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। कर आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं चेक करता हूं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जहां पर हमें बोला है कंपेयर करके, रेशियो कंपेयर करके आपको बताना है कि इक्वेशंस जो है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। सेकेंड यहाँ लिख लेता हूँ 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर सबसे पहले तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू लिख लेंगे। a1 हो गया 5, b1 साइन के साथ ध्यान रखना है तो -4, c1 हो गया 8। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सारे वैल्यूज जो है वो लेफ्ट साइड हो और इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में ही रखना है, जनरल इक्वेशन यही होती है। a2 7, b2 6, c2 -9। अब रेशियोज ढूंढ लेंगे। a1 अपॉन a2 जो है वो आ गया 5/7, b1 अपॉन b2 -4/6, जिससे सिंप्लीफाई करके दोनों 2 से कट हो जाएंगे तो -2/3, और c1 अपॉन c2 जो है वो मिल जाएगा 8 अपॉन -9, नेगेटिव साइन ऊपर ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, तो -8/9। तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 जो है आपस में ही इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो इसका आंसर डायरेक्ट आ गया। ये क्या होगा, पॉइंट्स इंटरसेक्ट एट अ लाइन या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस। बड़ा ही सिंपल था। ऐसे ही
सेकंड क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। ये आप देख के ही बता सकते हैं कि ये जो है ये कोइंसिडेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर देखें तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो अंदर बच जाएगा 9x + 3y + 12 = 0। ये 2 को अगर मैं नीचे भेज दूँ तो इक्वेशन बन जाएगा 9x + 3y + 12 = 0। 0/2 इज 0। सो दोनों सेम इक्वेशंस है, इसीलिए जब भी सेम इक्वेशन आ जाए कॉमन निकाल कर, ये एमसीक्यू के लिए डायरेक्ट ट्रिक है। बाकी आपको यही सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको तीनों इक्वल मिलने वाला है, तभी जाके आप लिखोगे ये कोइंसिडेंट है। क्योंकि तीनों अगर इक्वल आ जाए a1/a2 b1/b2 c1/c2 तो कोइंसिडेंट लाइन है। ये सिंपल ट्रिक जो है ये आप एमसीक्यू में अप्लाई कर सकते हो, कॉमन निकल के चेक कर सकते हो, दोनों सेम इक्वेशन बन रहे हैं तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो कोइंसिडेंट लाइन्स। आई होप क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही सेम है, बस आपको अलग चीज़ पूछिए कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, सॉल्यूशन मीन्स चाहे वन सॉल्यूशन हो यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो यानी कोइंसिडेंट लाइंस हो, तो आपका आंसर आएगा कंसिस्टेंट। लेकिन अगर पैरेलल लाइंस है यानी नो सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, तो उसका आंसर आ जाएगा इनकंसिस्टेंट। जैसे थर्ड का फर्स्ट देखते हैं हम, 3x + 2y = 5 और दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 7। a1 आ गया 3, b1 2। अब यहाँ पर ये 5 जो है हमको राइट साइड भेजना होगा, तो ये बन जाएगा -5 और =0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ -7 और =0। c1 की वैल्यू क्या होगी -5, a2 2, b2 -3 और c2 -7। इतना लिखने के बाद क्लियरली हमको दिख रहा है कि a1/a2 की वैल्यू हो गई 3/2, b1/b2 की वैल्यू हो गई 2/-3 और c1/c2 की वैल्यू हुई -5/-7। ये कट के हो गया 5/7, नेगेटिव नेगेटिव चला गया। तो क्लियरली दिख रहा है a1/a2 और b1/b2 b1/b2 इक्वल नहीं है। तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस, मींस इनका एक सॉल्यूशन है। इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस वन सॉल्यूशन, और अगर वन सॉल्यूशन है तो ये हो गए कंसिस्टेंट। एक भी सॉल्यूशन, एक हो या इनफाइनाइट हो, आंसर आएगा कंसिस्टेंट। अगर नो सॉल्यूशन है यानी पैरेलल लाइंस है, तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा इनकंसिस्टेंट। आई होप आपको क्लियर है। ऐसे ही स्टूडेंट्स बाकी क्वेश्चन करिए थर्ड क्वेश्चन के, इवन फोर्थ क्वेश्चन भी सेम ही है, आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट फाइंड करना है और एडिशनली आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन भी ढूंढना है, वो भी हम कवर कर ही चुके हैं, आप खुद ट्राई कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन 5 जो है, इसमें आपको इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है, वो सिंपल है ऐसे तो। बाकी आपको डायमेंशन ढूंढना है तो सेम ग्राफिकली आप डायमेंशंस ढूंढ लोगे। बेसिकली डायमेंशंस मीन्स यहाँ आपको सॉल्यूशन ढूंढना होगा, तो वो आप ग्राफिकली कर सकते हैं। इक्वेशंस कैसे बनेंगे ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक रिलेशन क्या दिया है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो यहाँ पर लेंथ को अगर हम मानते हैं x और विड्थ को मानते हैं y, तो दोनों के बीच में एक रिलेशन क्या है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी x इज इक्वल टू y + 4। तो यहाँ पर दोनों टर्म्स को हम लेफ्ट साइड भेज देंगे, x - y -4 = 0। एक इक्वेशन तो ये बनेगी। अब स्टार्टिंग में बोला है हाफ द पेरीमीटर। सबसे पहली बात, पेरीमीटर क्या होगा, 2 × l + b होता है, मीन्स 2 × x + y। ये पेरीमीटर का जो है हम अगर हाफ करते हैं, हाफ ऑफ दिस पेरीमीटर इज इक्वल टू 36। तो हाफ करने पर आपको मिल रहा है, पेरीमीटर का हाफ करने पर आपको मिल रहा है 36। यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचता है x + y = 36। ये 36 को भी लेफ्ट साइड भेज देंगे, x + y - 36।
इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इक्वेशन कैसे फ्रेम करते हैं। बाकी का प्रोसीजर काफ़ी सिंपल है, लेंदी है पर सिंपल है। आपको सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, सॉल्यूशंस को ग्राफ पर प्लॉट करना है और आगे आपको फर्दर मेन सॉल्यूशंस मिल जाएंगे कि इंटरसेक्टिंग है मीन्स क्या सॉल्यूशन है फाइनली, जहां पर पॉइंट्स मीट करते हैं दोनों लाइन के इक्वेशन के, वो आपका मेन सॉल्यूशन हो गया। आई होप क्लियर है। क्वेश्चन 6 जो है अगेन सिमिलर है, क्वेश्चन 7 जो है अगेन सिमिलर है, ग्राफ वाला है, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इन सब के ऊपर है। ये आप खुद ट्राई कीजिए, जितना आप खुद प्रैक्टिस करोगे, खुद समझोगे, मिस्टेक्स ढूंढोगे, उतना आपको और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे, आप खुद अलग अलग तरह के सम्स कर पाओगे। आई होप क्लियर है। थैंक यू। Thank you for watching. Press the like button if you like it and subscribe the channel.